1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो चुकी थी और इसके स्थान पर जो भारतीय शासन था सीधा ब्रिटिश क्राउन व ताज के नियंत्रण में था। जब ब्रिटिश क्राउन व ताज के नियंत्रण में शासन था तो कुछ जो अपन बात करें मेवाड़ के जो भील थे उनके प्रति भी अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव आया। जो टूटे फूटे अधिकार इन भीलों को जंगली उत्पादों पर थे वो भी इनसे छीन लिए गए थे और जिनमें सबसे बड़ा इनको जो महुआ थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। डायन प्रथा थी, डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिससे भील अपने आप में ये समझते थे कि हमारी धार्मिकता को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कारण जो अनेक कई कारण थे जिसके कारण जो भील हैं वो काफ़ी असंतोष इसमें फैलता है और एक सबसे बड़ा विद्रोह 19वीं सदी का 12 पाल विद्रोह को अंजाम देते हैं। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं भील आंदोलन के बारे में, जिसमें अपन का आज जो दूसरे वीडियो के रूप में चर्चा कर रहे हैं। अब कल वाले यदि पिछले मैटर को जोड़ते हुए अपन बात करें तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार के से जो भील हैं वो भीलों के खून से मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता था और भीलों के साम्राज्य पर ही मेवाड़ के महाराणाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यही नहीं, भीलों के सेना के बिना या भील सैनिकों के बिना मेवाड़ की जो सेना अधूरी समझी जाती थी। परंतु जब सन 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है और इस मेवाड़ मुगल संधि जो जहांगीर व अमर सिंह के मध्य हुई थी, किस किस के मध्य? जहांगीर व अमर सिंह के मध्य। और जहांगीर व अमर सिंह के मध्य ये मेवाड़ मुगल संधि के बाद में भीलों की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गया था। परंतु सबसे बड़ा बदलाव आया सन 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने संधि कर ली थी। इसके बाद में मेवाड़ की जो प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी रह चुकी थी। इसी कारण भीलों को यहाँ की जो भी राजकीय सेना थी वह जो जागीरदारी सेना थी वहां से निष्कासित कर दिया था। इस यहाँ से निष्कासित ही नहीं, इनके साथ साथ भीलों के द्वारा लिए जाने वाले बोलाई या भोलाई कर कहते हैं जो राजमार्गों की सुरक्षा के लिए लेते थे, साथ में ही रखवाली कर जो चौकीदारी के लिए लेते थे, इनसे भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें बोलाई व भोलाई कर पर तो पूर्णतः नियंत्रण कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के बाद। और ये जो सारा काम किया गया था टोड के द्वारा किया। यही नहीं, टोड की नीति यहां तक थी कि हम भोमट के क्षेत्र पर भी क्या कर ले, अपना आधिपत्य स्थापित कर ले और जो भोमट भील बाहुल्य क्षेत्र था। इसी कारण उदयपुर में ही सर्वप्रथम जो भीलों का विद्रोह होता है वो उदयपुर में हुआ था। कहां हुआ था? उदयपुर। परंतु इस विद्रोह को इस दौरान लुम्बे ने, किसने साहब? लुम्बे ने, कर्नल लुम्बे था, उसने इस विद्रोह का सन 1823 में दमन कर दिया था। भीलों के प्रथम विद्रोह का दमन जरूर कर दिया परंतु भील अभी शांत रहने वाले नहीं थे। सन 1826 में जो ग्रासिया भील था, ग्रासिया भील दौला काका एवं दौलत राम उसका सहयोगी था गोविंदा, इनके नेतृत्व में यहाँ के पुलिस थाने वगैरह में आग लगा दी गई थी। कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और जगह जगह ये विद्रोह कर देते थे और फाड़ियों में छुप जाते थे। अंततः सन 1828 में मेवाड़ सरकार के द्वारा भीलों को बोलाई व भोलाई कर जो लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। परंतु सन 1839 में, कब साहब? सन 1839 में मेवाड़ के यदि महाराणा की बात करें तो महाराणा सरदार सिंह, और महाराणा सरदार सिंह ने भील आधिपत्य क्षेत्र कौन सा? भोमट में कुछ अपने राजकीय कर्मचारी भेजे थे जो वहां से वसूली कर सके। परंतु जो ही यहाँ पे राजकीय कर्मचारी जाते हैं यहाँ पर भीलों ने विद्रोह कर दिया था। जब भीलों ने यहाँ पर विद्रोह किया, मेवाड़ का इस दौरान का जो पीए था रॉबिन्स से सरदार सिंह ने सहायता मांगी थी, परंतु रॉबिन्स ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह आपका जो आंतरिक मामला है, भीलों का विद्रोह मेवाड़ का आंतरिक मामला जिसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
परंतु अंग्रेज एक सैनिक का नाम आता आउटरम के द्वारा ही इन सरदार सिंह को एक सलाह दी गई थी, यदि आप भीलों का अस्थायी दमन चाहते हैं तो क्यों न आप भीलों के संबंधित ही यानी भील जो जनजाति है इसकी एक बटालियन खड़ी कर दी जाए। और इसी कारण मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना सन 1840 में महाराणा व आउटरम के दिमाग की उपज के अनुसार कर दी जाती 1840 में। पर ध्यान रखियो इस मेवाड़ भील कॉर्प्स को 1841 में अनुमति प्रदान या मान्यता प्राप्त हुई थी, समझ गए, अंग्रेजी शासन के द्वारा। कब? सन 1841 में होती है मान्यता प्रदान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है जी। अब देखो इस जो का मुख्यालय कहां रखा गया था? खेरवाड़ा रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी किसी भी जाति विशेष का विद्रोह होता था अंग्रेजों की नीति यही थी वहीं पर उसी प्रकार की एक बटालियन खड़ी कर दी जाए। जब सन 1820 में जाख क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, मेरों ने किया था, जो मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में, इसलिए सन 1821 में मेरवाड़ा बटालियन खड़ी कर दी थी और जिसका मुख्यालय कहां रखा था? ब्यावर में रखा था। क्या भीलों की यह प्रथम बटालियन थी? भीलों की भारत में प्रथम जो बटालियन का गठन है सन 1825 में बंबई में किया गया था, जिसको खानदेश भील कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है, खानदेश भील कॉर्प्स के नाम से। ठीक है, ये भीलों पर नियंत्रण प्राप्त या नियंत्रण भीलों पर या कह सकते हैं, इधर बात करें तो मेरवाड़ा बटालियन मेरों पर। यही नहीं, महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, पूर्व की बात कर रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा, ऐसे महाराणा जिन्होंने मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भीलवाड़ा में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, बेराट दुर्ग का। किसका? बेराट का। तो भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहां पर है? तो बता सकते हैं बाड़मेर। यहां तक हम चर्चा कर चुके थे। यानी प्रारंभ में भीलों की जो मुख्य मांग थी वो बोलाई व भोलाई कर था। समझ गए बात को? आज जो अपन मैटर स्टार्ट कर रहे हैं वो 1857 की क्रांति के बाद का मैटर, यानी 1857 की क्रांति के दौरान व उसके बाद अंग्रेजी शासन जो था इनकी नीतियों में भीलों के प्रति बदलाव आता है। एक तो बात करें तो भीलों में सुधार के तौर पर डायन प्रथा, कौन सी प्रथा? डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? मैंने अपन बात कर रहे हैं लगभग 1857 की क्रांति के दौरान। तो 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन यही है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो महाराणा स्वरूप सिंह। डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाना भील अपनी प्रथाओं का या अपनी धार्मिकता का जो कह सकते हैं ये हनन समझ रहे थे। यही नहीं, जो शराबबंदी थी, शराबबंदी लागू कर दी, शराबबंदी यहां पर लागू कर दी, शराब पर बंदिश लगा दी गई थी। जो यहां ये भील थे महुआ से शराब बनाते थे और जिसे मावड़ी कहा जाता था। महुआ से शराब बनाते थे जिसको मावड़ी कहते थे। और शराब बनाना, इस दौरान कुछ समय बाद में एक आबकारी अधिनियम भी आता जिसके तहत शराब बनाने का अधिकार आदिवासियों को नहीं केवल राज्य को है। किसको है साहब? राज्य को। इस प्रकार के भी नियम बनाए गए थे। पर महुआ जो थी, महुआ से शराब बनाना भीलों का ये एक रुचिकर कार्य कह सकते हैं, ये इनकी शान थी। महुआ, महुआ को यहां तक भील है या कह सकते हैं आदिवासी हैं, आदिवासियों का जो कल्प वृक्ष है वो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो महुआ है। और जिस महुआ के बीजों से शराब बनाने का कार्य करते थे, जिस पर भी अंग्रेजी शासन व मेवाड़ शासन ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, इस पर भी रोक लगा दी। सबसे बड़ा जो बदलाव आया था, जो यहां इस दौरान कुछ जो लकड़ी काटना अवैध तरीके से, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। परंतु सबसे बड़ा बदलाव सन 1881 मेवाड़ के लिए वो दौर था जब पहली बार यहां जनगणना की गई थी। पहली बार जनगणना की गई थी तो वो कहां पर की गई थी? मेवाड़ में। कब? सन 1881। यहां से मेवाड़ में नहीं, ध्यान रखना, भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 में मेयो के काल में की गई थी। परंतु भारत में व्यवस्थित जो
या प्रति 10 वर्ष से रेगुलर जो जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के काल से होती है। किसके काल से होती है? रिपन के काल से। भारत में पहली जनगणना 1872 में, तो व्यवस्थित जनगणना रिपन के काल से 1881। मेवाड़ में भी 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। जब कर्मचारी जो थे भील क्षेत्र में जनगणना करने के लिए आए तो भीलों में कुछ अफवाहें फैली थी। इस दौरान जो भीलों में अफवाहें थी तो इसमें भीलों का यह मानना था कि हमारी जो जनगणना करके हमारे को गिना जाएगा या काउंट करके हमें जो अफगान युद्धों में भेजेंगे, काबुल, कहां भेजेंगे, ये अंग्रेज हमें काबुल भेजेंगे, इसलिए हमारी गिनती हो रही है। कुछ की जो मान्यता थी अफवाह के तौर पर कि हमें गिना जाएगा और अपनी जनसंख्या के आधार पर यहां पर अन्य जो कर भी लगाए जाएंगे। परंतु इस दौरान एक कर भी लगा दिया था, बराड़ कर। कौन सा साहब? भीलों पर बराड़ कर भी लगा दिया गया था। कुछ एक अजीब भी थी कि हमारे को सबसे पहले तोला जाएगा, जो भारी भील होगा, जो वजन में ज्यादा होगा उसको ज्यादा वजन वाली स्त्री, वह जो दुबला पतला होगा उसको दुबली पतली जो स्त्री है वो सौंप दी जाएगी, उनमें बांट दी जाएगी। इस प्रकार की अलग अलग जो अफवाहें थी भीलों में। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सन 1881 तक, 1857 से लेकर 1881 तक का वो एक दौर था कि भीलों में अंग्रेजी शासन व मेवाड़ शासन के प्रति काफी असंतोष व्याप्त था। बात उस दौरान की है 25 मार्च। कब की साहब? 25 मार्च सन 1881। ध्यान रखना, एक क्षेत्र पड़ता है बारापाल, और इस बारापाल का जो थानेदार था, उस थानेदार ने अकबर हुसैन को, किसको साहब? अकबर हुसैन नामक एक सवार को इस भीलों के पास भेजा। किसके पास भेजा? भीलों के पास। कहां का थानेदार की बात कर रहे हैं? बारापाल के थानेदार, क्योंकि हम भील विद्रोह के दौरान प्रमुख देखेंगे 19वीं सदी का खूंखार खतरनाक बारापाल विद्रोह। ठीक है जी। तो बारापाल का जो थानेदार था उसने अकबर हुसैन नामक एक सवार को भीलों के पास भेजा। क्यों भेजा? इसने इसलिए भेजा, राज्य व भीलों के मध्य, राज्य व भीलों के मध्य जो भूमि विवाद था, इस भूमि विवाद को निपटाने के लिए, जिसमें भील गवाहों की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? भील गवाह, यानी गवाही देने के लिए भीलों की जरूरत थी। इसलिए अकबर हुसैन है बारापाल में जाते हैं और 2 भील व्यक्तियों को बुलाने के लिए। परंतु यहाँ के जो भील थे वो बारापाल के भील कह सकते हैं, ये राज्य के पक्ष में इस भूमि विवाद के दौरान गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। जब ये गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए, अकबर हुसैन ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह इनको धमकी दी कि यदि आप गवाही देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो राज्य की ओर से आपको दंडित किया जा सकता है। बारापाल के जो थानेदार साहब हैं वो आपको दंडित कर सकते हैं। इस प्रकार की धमकियां दी गई। जब ये बारापाल के थानेदार द्वारा भेजे गए अकबर हुसैन ने भीलों के साथ धमकी भरे जो बातें की थी, इसी कारण यहाँ के जो भील भड़क उठे थे। भड़के क्या? इतने भड़के कि जो बारापाल का थाना था, इस बारापाल के थानेदार की हत्या कर दी। किसकी साहब? बारापाल के थानेदार की हत्या कर दी। इस थानेदार के साथ साथ कलाल की हत्या कर दी। कलाल था, कलाल जो दारू बनाने का कार्य करते, शराब बनाने का कार्य करते, उसकी। यानी कुल मिला के यहां 16 व्यक्तियों की इन भीलों ने हत्या कर दी थी, जो बारापाल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बारापाल क्षेत्र में। और इसे ही कहा जाता है 19वीं सदी का भीलों का बारापाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह साहब? बारापाल का विद्रोह कहा जाता है। जब इस बारापाल के घटनाक्रम के बारे में मेवाड़ सरकार को पता चला, मेवाड़ महाराणा को पता चला, तो मेवाड़ महाराणा कौन है? मेवाड़ महाराणा है सज्जन सिंह। कौन है साहब? सज्जन सिंह। हम 1881 की बात कर रहे हैं, समझ गए। यदि बात करें भील आंदोलन से जुड़े, मेन देखो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह से जस्ट पहले इनके भाई थे
सरदार सिंह, जिनका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया और अभी अभी किया, जो 1839 में बोमट क्षेत्र में कर वसूली के लिए राज्य कर्मचारियों को भेजा था। स्वरूप सिंह के बाद में जो था वो था शंभू सिंह। कौन था? शंभू सिंह। और इन शंभू सिंह के बाद में यहाँ के बने थे वो थे महाराणा सज्जन सिंह। तो कह सकते हैं भील विद्रोह से संबंधित ये चार हो गए सज्जन सिंह। कौन हो गए? सज्जन सिंह। और बारापाल जो विद्रोह होता है इस दौरान मेवाड़ के महाराणा कौन है साहब? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह को पता चला, मेवाड़ यानी उदयपुर या उदयपुर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर के महाराणा को जब पता चला कि बारापाल में भीलों ने विद्रोह कर दिया, वहां के थानेदार की हत्या कर दी, कलाल को मार दिया, इसके साथ साथ कुल मिला के 16 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इसी कारण जो सज्जन सिंह थे, सज्जन सिंह ने कवि राजा श्यामल दास, किसको साहब? कवि राजा श्यामल दास, इसके अलावा मामा अमान सिंह, उसके अलावा लोनारगन, कुल मिला के 3 व्यक्तियों को भेजा था। कवि राजा श्यामल दास जो सचिव के पद पर थे या कह सकते हैं इनके दरबारी कवि भी थे, और एज ए महाराणा के सचिव थे कवि राजा श्यामल दास। और ये आए कहां पर? बारापाल में। कहां आ गए साहब? बारापाल में आ गए। किस लिए आए हैं? भील विद्रोह का दमन करने के लिए। परंतु बारापाल भील भैया ये लड़ाकू जाति जो कहीं से भी तीर कमान चलाकर जंगलों में या पहाड़ियों में कहीं छुप जाती थी, दमन नहीं हो सका। हालांकि अंग्रेजी प्रशासन की तो नीति ये भी थी कि बंबई से भी कुछ नई सेना बुलाई जाए, परंतु जो बारापाल के भील थे इन्होंने अपना केंद्र बनाया, और वो केंद्र बनाया ऋषभदेव मंदिर को। किसको साहब? ऋषभदेव मंदिर को। ऋषभदेव मंदिर को केंद्र बनाया, और इस दौरान जो इन भीलों का नेतृत्व कर रहे थे वो ऋषभदेव मंदिर के एक पुजारी थे, और जिन पुजारी या महंत का नाम था खेमराज भंडारी। कौन कर रहे हैं नेतृत्व? खेमराज भंडारी। इनकी मांगे क्या हैं? बराड़ जैसे करों में कमी की जाए, जंगलों में हमें कुछ अधिकार दिया जाए, महुआ शराब है उस पर पुनः हम उसको बनाएंगे, उस पर रोक नहीं लगाई जाए। पर यह नहीं कि महुआ शराब पर पूर्णतः रोक लगा दी, चोरी छुपे तो ये महुआ से शराब बनाने का काम भी कर रहे हैं। परंतु कुल मिला के ध्यान यही रखना है, बारापाल विद्रोह के बाद में भीलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो ऋषभदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी कर रहे थे। और इस दौरान खेमराज भंडारी का ऋषभदेव ये मंदिर लगभग यहाँ 7000 भील इकट्ठा हो रहे थे, या कह सकते हैं भीलों का केंद्र बिंदु था बारापाल विद्रोह के दौरान। कवि राजा श्यामलदास, मामा अमान सिंह व लोनारगन ये तीनों बंदे आते हैं यहाँ पर। कहां पर? खेमराज भंडारी के पास। वह एक तरफ भीलों की तरफ से खेमराज भंडारी, तो मेवाड़ प्रशासन की तरफ से कवि राजा श्यामलदास। कवि राजा श्यामलदास खेमराज भंडारी की मध्यस्थता से मेवाड़ व भीलों में समझौता हो जाता। क्या हो जाता है साहब? समझौता हो चुका था। बारापाल विद्रोह के बाद की बात कर रहा हूं। वह कवि राजा जो श्यामलदास थे, श्यामलदास की मध्यस्थता से हुए समझौते के अनुसार इन भीलों से जो बराड़ कर था, कौन सा कर? बराड़ कर, जिस बराड़ कर में 50% की कमी कर दी गई थी। जंगलों में कुछ इनको अधिकार प्रदान कर दिए गए थे कि आप लकड़ी वगैरह काट सकते हो, क्योंकि ये तो वन के वासी थे, वनवासी थे साहब, वनवासी भील थे। आगे चलकर वनवासी संघ जैसे जो संगठन की भी स्थापना होती है, अपन चर्चा करेंगे मोतीलाल तेजावत व भंवरलाल जो भैया के टाइम में। और इस प्रकार से ये बारापाल का भील विद्रोह है वो कवि राजा श्यामलदास के दिमाग की उपज के अनुसार शांत हुआ था। यही नहीं, इस दौरान जो भील थे बराड़ कर व जंगलों में उनको दिए अधिकारों से संतुष्ट भी थे। तभी जो भील थे ये भीलों ने जो कालाजी, इनका जो इष्ट देव है कालाजी, कालाजी के समक्ष शपथ लेते हुए डायन प्रथा जैसी जो कुप्रथा है इस पर रोक लगाने की भी इन भीलों ने इस दौरान शपथ ली थी कि हम डायन प्रथा का त्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। हालांकि डायन प्रथा पर रोक लगाने वाला
मेवाड़ का जो शासक था वो 1857 की क्रांति के दौरान था और जिस शासक का नाम था साहब कौन, स्वरूप सिंह। और आज अपना ये भील विद्रोह से संबंधित अंतिम वीडियो था। यहाँ ही अपना जो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अपना मेन टॉपिक होगा वो भीलों में सुधारात्मक आंदोलन को लेकर रहेगा, जिसमें दो प्रमुख पात्र हैं। एक गुरु गोविंद गिरी जो आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टि से इन भीलों को संगठित करके सुधार का कार्य करते हैं, तो दूसरे मोतीलाल तेजावत हैं जो इनमें राजनीतिक दृष्टि से जागृति लाने व सुधार का कार्य करते हैं। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।